हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये कहानी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो मेरे आज की कहानी का शीर्षक है भिखारी बना करोड़पति। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गोपीगंज गांव में एक जगमोहन नाम का एक व्यक्ति रहा करता था, जो कि बेहद गरीब था। उसका परिवार 2 समय की रोटी खा ले वही बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। इसलिए जगमोहन बहुत मेहनत करता था, बहुत प्रयास करता था ताकि वो अपने परिवार को 2 दिन की रोटी कम से कम खिला सके। लेकिन एक दिन जगमोहन को ये बात पता चलता है कि उसकी बेटी कृष्णा को कैंसर है। ये बात सुन के जगमोहन की ज़मीन खिसक जाती है पैरों तले, और जगमोहन बहुत उदास हो जाता है। अब मैं कैसे इलाज कराऊंगा, कैसे क्या करूंगा। बहुत परेशानी आती है इसकी ज़िंदगी में जगमोहन के। लेकिन जगमोहन की पत्नी भी बहुत पहले ही गुजर गई रहती है। जगमोहन सिर्फ अपने बेटे कृष्णा के साथ ही अपना जीवन व्यतीत करता रहता है। जगमोहन सोचता है, ठीक है, अब जब भगवान ने इतनी कड़ी परीक्षा ली ही है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इसमें पास हूँ। ये कह के जगमोहन अपने बेटे के इलाज के लिए पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देता है। जगमोहन सोचता है, मैं अब भीख मांगूंगा जिससे शायद मेरी कुछ मदद हो जाए। मेरी कहीं नौकरी भी नहीं है, ना कोई नौकरी देना चाहता है। अब मैं हर मंदिर में बैठ के रोज़ रात भर सुबह शाम भीख मांगूंगा। लेकिन ये सब देकर कुछ भी नहीं होता है। जगमोहन का कोई भी मदद नहीं करता है। और एक दिन जगमोहन की बेटी कृष्णा का देहांत हो जाता है। ये देखकर जगमोहन बहुत रोता है और कहता है, अब मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, तो अब मुझे भी अपने आप को समाप्त कर ही लेना चाहिए। लेकिन ये सब दूर से खड़ा एक व्यक्ति देखता रहता है और कहता है, तुम अपने आप को क्यों ख़त्म करना चाहते हो? तुम्हारे जीवन में ऐसी क्या तकलीफ़ है? इसमें जगमोहन अपनी सारी बात उस बूढ़े व्यक्ति को बताता है और कहता है, ठीक है, तुम्हारे जीवन में अभी और भी बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थिति आएगी। तुम्हें उसका भी सामना डट के करना होगा। अगर तुम उसका भी सामना डट के कर लेते हो तो मैं तुम्हें एक राज बताऊंगा। ये सुन के भिखारी कहता है, ठीक है। जगमोहन कहता है, ठीक है, मैं इससे भी कठिन परिस्थिति अब मैं अपने जीवन में क्या देखूंगा। मैं अपने बेटे को, अपनी पत्नी को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखा हूँ। अब इससे भी बड़ी कठिनाई मेरे सामने क्या आ सकती है। जगमोहन सब कठिन परिस्थिति का अच्छे से सामना करता है। रोज़ दिन भर उस बूढ़े आदमी का सेवा करता, उसका सब कुछ करता। एक दिन जब वो बूढ़ा आदमी मरने जाता है तो उससे एक बहुत बड़ा राज बताता है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा पेड़ है जिसके नीचे मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ के पेपर्स, सारे गहने जेवरात, बहुत चीज़ रखे हैं। वैसे तुम वो ले लो और देख लो तुम्हें उस पैसे का क्या करना है। उस पैसे फिर वो बूढ़ा ये के मर जाता है और जगमोहन उसी पैसों से एक बहुत आलीशान अपने लिए घर बनाता है और बहुत पैसा वो रख लेता है कि अब मैं जीवन में कभी भी दुखी नहीं रहूँगा। और इसे ये बात बाद में पता चलता है कि उसका बेटा मरा नहीं था। उस बूढ़े का वो सब एक खेल था। वो बूढ़ा उसके बेटे को पहले ही लंदन भेज चुका रहता है इलाज के लिए, और उसका बेटा लंदन से इलाज कराने के बाद आता है। और तब वो उससे पूछता है कि तब मैंने जिसकी बॉडी जलाई थी वो किसकी बॉडी थी। इस पर वो बूढ़ा आदमी आता है उसके सपने में और बताता है, वो कुछ भी नहीं था, बस वो एक तुम्हारी परीक्षा थी जिस परीक्षा में तुम पास हुए। तुम्हारे पास कोई भी नहीं था, फिर भी तुम मेरी मदद किए, मेरा बहुत साथ दिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो चलेगी लाइक शेयर करना।